हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शो डाउन। और आज मैं आपको टॉप 10 बेस्ट मिनी कोरियन ड्रामास बताऊंगा जो आप लोगों को कम टाइम में फुल एंटरटेन करेगी, मैं गारंटी देता हूं। और ये सभी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जिन्हें आप लोगों को ज़रूर जाकर देखना चाहिए। ठीक है, तो लिस्ट में कौन कौन सी ड्रामा हैं जानने के लिए उसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना और सभी ड्रामा आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। ओके, और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूस्के उरामेशी, मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ और तुम्हें मेरा स्पिरिट डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है यू यू हुकाशु। ये एक सुपर नेचुरल कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा है जो सेम नाम के एक ब्लॉकबस्टर एनिमे की लाइव एक्शन एडाप्टेशन है। और जब एनिमे ही इतना पॉपुलर है तो नो डाउट सीरीज भी उतनी फैंटास्टिक होगी। बस एक चीज मैटर करेगी, वो है प्लॉट का एग्जीक्यूशन, और वो इस ड्रामा में बहुत ही अच्छे से हुआ है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूसुके की, जिसकी जान एक बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने में चली जाती है और उसके काइंडनेस और सेल्फलेस एक्ट की वजह से गार्डियन एंजल उसे रिवॉर्ड देते हैं। और रिवॉर्ड ये है कि यूसुके अपनी लाइफ एज अ स्पिरिट डिटेक्टिव बनकर कंटिन्यू कर सकता है। और एज अ स्पिरिट डिटेक्टिव उसकी ड्यूटी होगी ह्यूमन वर्ल्ड को डीमन और बाकी सुपर नेचुरल क्रिएचर से सेफ रखना। तो अब यूसुके अपनी इस ड्यूटी को कैसे परफॉर्म करता है और अपने इस ड्यूटी के दौरान वो कितने भयानक और खतरनाक सुपर नेचुरल क्रिएचर्स का सामना करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मच अवेटेड सुपर नेचुरल जापानीज ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। ऑल क्लियर, ओके अब स्टार्ट करो। ठीक है, कहीं मैं टपक तो नहीं गया ना? हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है 7 फर्स्ट किसेस। इस ड्रामा को 6.2 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही अमेजिंग फैंटेसी रोमांटिक मिनी ड्रामा है जो लड़कियों के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको ली मिन हो, ली जंग सुक, जी चैंग वुक, पार्क हेजिन, ओक ताक सियोंग, ली जुंगी और काई जैसे हैंडसम कोरियन एक्टर्स एक साथ एक ही ड्रामा में मिलेंगे। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मिन स्योजिन की, जिसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और उसने अभी तक किस भी नहीं किया है। और फिर एक दिन वो एक मिस्टीरियस औरत की मदद करती है और वो औरत एक्चुअल में गॉडेस ऑफ डेट्स रहती है, जो मिन स्योजिन के मदद के बदले उसे एक बॉयफ्रेंड बनाने का ब्लेसिंग देती है और मिन स्योजिन के सामने 7 हैंडसम और रिच बॉयफ्रेंड का ऑप्शन देती है कि वो इन सब के साथ डेट पर जाए और इनमें से किसी एक को अपना बॉयफ्रेंड चुने। तो अब मिन स्योजिन किसे चुनती है ये जानने के लिए आप देखिए इस क्यूट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को। ये ड्रामा अनऑफिशियल हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है क्वीन ऑफ द रिंग। ये एक ब्यूटीफुल रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसे 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो आपको ऑलरेडी ट्रू ब्यूटी और द ब्यूटी इनसाइड जैसे ड्रामा में देखने को मिल जाएगा। और इस ड्रामा की स्टोरी उन ड्रामा से बहुत डिफरेंट, शॉर्ट और स्वीट है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है पार्क सिगुन की, जो कॉलेज का सबसे पॉपुलर और गुड लुकिंग लड़का है, जिसने ऑलमोस्ट सभी अट्रैक्टिव लड़कियों को डेट किया है। और वही नानी, जो एक एवरेज सी दिखने वाली लड़की है, जिसमें कोई भी लड़का इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। पर फिर एक दिन उसे एक मैजिकल रिंग मिल जाती है, जिसे पहनने से नानी का अपीयरेंस एक ऐसी लड़की में बदल जाता है जिसे हर लड़का डेट करना चाहेगा। और इसलिए पार्क सिगुन भी नानी को डेट करता है। तो अब एक ऐसा लड़का जो कभी भी किसी एक लड़की पे नहीं टिकता है और एक डोमिनेटिंग नेचर की लड़की जो अपने असली अपीयरेंस को छुपा रही है, तो जब इन दोनों के बीच बॉन्ड डेवलप होगा तो कैसे कैसे एक्साइटिंग, रोमांटिक और क्यूट मोमेंट क्रिएट होते हैं। और जब पार्क सिगुन को नानी के असली अपीयरेंस के बारे में पता चलेगा तो इस ड्रामा में क्या होगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप प्लेफिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जब भी कोई स्कॉलरशिप स्टूडेंट हमसे उलझा है उसके साथ यही हुआ है, या तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं या गवा देते हैं, पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है हायरेकी। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हाई स्कूल कोरियन ड्रामा है जो रैगिंग और मिस्ट्री जैसे थीम पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जोसिन हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स की। जोसिन हाई स्कूल एक बहुत ही प्रेस्टिजियस हाई स्कूल है, इसमें सिर्फ शहर के सबसे रईस लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। और इन्हीं स्टूडेंट में से कुछ हैं जुंग जेई, किम रियान, यूनहेरा और वूजिन। ये सभी शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस जैसे पर्सनालिटीज के बच्चे हैं। पर तभी एक दिन जोसिन हाई स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट कैंगा आता है, जो ऊपर से तो बहुत सिंपल और इनोसेंट दिखता है, पर वो अपने अंदर बहुत ही
भयानक डार्क सीक्रेट लेकर जी रहा है और केंगा की वजह से ही जोसिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत ज्यादा केयास आने वाला है। तो वो डार्क सीक्रेट क्या है जिसे केंगा अपने अंदर दबा कर रखा है और उसके स्कूल में आने से ऐसा क्या होगा कि जोसिन हाई स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स की लाइफ में केयास मच जाएगा। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। ये जोशिन हाई स्कूल है तो दर्द उतना ही दो जितना सह सको। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है पैरासाइट द ग्रे। एक साइंस फिक्शन मॉन्स्टरस थ्रिलर ड्रामा है जो पैरासाइट जैसे सुपरनैचुरल क्रिएचर पर बेस्ड है और ये ड्रामा आपको बहुत ही कम टाइम में फुल एंटरटेन करेगा। ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर एनीमे पैरासाइट से इंस्पायर्ड है क्योंकि दोनों का प्लॉट बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। इस ड्रामा की स्टोरी में कुछ मिस्टीरियस पैरासाइट स्पेस से अर्थ पर आते हैं और इंसानों को मार के उनके बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं और इन पैरासाइट्स को सर्वाइव रहने के लिए इंसानों के ब्लड और ऑर्गन की जरूरत होती है और इसलिए इन पैरासाइट्स ने बहुत से इंसानों की जान ली है और वो ये किलिंग इतनी तेजी से कर रहे हैं कि कुछ महीनों में ही इंसानों की स्पीसीज को खत्म कर सकते हैं और इसलिए इन पैरासाइट्स को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी हो गया है। पर ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि इन सभी पैरासाइट्स के पास मॉन्स्टरस पावर है और यहीं पर काम आएगी हमारी लीड कैरेक्टर सुइन, जिसकी बॉडी एक गुड नेचर की पैरासाइट के साथ फ्यूज हो चुकी है और अब सुइन इस पैरासाइट के पावर के साथ कैसे बाकी के पैरासाइट्स को एलिमिनेट करती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंटरेस्टिंग सुपर पावर सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। इस बार हमारा निशाना करीब 35,000 स्क्वायर फीट बड़ी जमीन है जो मंदिर से लगकर है। उसकी कीमत क्या होगी? यही कुछ 1,000 करोड़। 1,000 करोड़। क्यों चल रहे हो? हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है टोक्यो स्विंडलर डियर हाइस्ट लवर गेट रेडी बिकॉज यू आर अबाउट टू विटनेस समथिंग एस्टोनिशिंग। क्योंकि ये ड्रामा सच में मनी हाइस्ट लेवल की हाइस्ट ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है कुछ रियल एस्टेट स्विंडलर्स की जो साथ मिलकर हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े रियल एस्टेट का स्कैम करने वाले हैं और वो स्कैम पूरे $10 बिलियन का होने वाला है। तो अब प्रो रियल एस्टेट स्विंडलर्स की ये टीम कैसे हिस्ट्री का सबसे बड़े रियल एस्टेट स्कैम को अंजाम देंगे और क्या वो इस स्कैम को सक्सेसफुली खत्म कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस टॉप नॉच मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तकोमिजान, क्या तुम भू माफिया बनोगे? साथ मिलकर प्रॉपर्टी लूटेंगे। शायद आपको यकीन ना हो लेकिन इस कहानी में जो भी कुछ हुआ है वो मेरी ही आप बीती है। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग इस कहानी की हकीकत पर उंगली उठाएंगे। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है नार्कोसेंट। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा लिटरली एक प्रॉपर मास्टरपीस सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। इस ड्रामा में लाइफ थ्रेटनिंग स्टोरी दिखाई गई है एक सेल्फ मेड बिजनेस टाइकून कैंग इन गू की, जो गवर्नमेंट के फोर्स करने पे उनके साथ एक बहुत ही डेंजरस मिशन पे जुड़ जाता है जो है कोरिया के सबसे बड़े और खतरनाक ड्रग लॉर्ड जियो हुआन को पकड़ना। ये एक ऐसी ड्रामा है जिसे आप एक्चुअल में मास्टरपीस ड्रामा बोल सकते हो क्योंकि ये ड्रामा इंटरेस्टिंग प्लॉट, ऑसम माइंड गेम, इंटेंस सस्पेंस और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट से भरी हुई है और इसलिए सभी चीजें आपको थ्रू आउट द ड्रामा एज पर रखेगी और इसीलिए नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल ये ड्रामा क्राइम थ्रिलर कोरियन ड्रामा लवर के लिए एक वर्थ वॉचिंग ऑप्शन है। मैं अपना लाइव शो शुरू कर रही हूँ। 5,000 हार्ट्स के लिए थैंक यू। मेरा असली चेहरा देखना चाहोगे? हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है मास गर्ल। ये एक प्रॉपर स्टनिंग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल 18+ मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है। मैंने इस ड्रामा को देखा है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये ड्रामा डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मर्डर मिस्ट्री ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है कि मोमी की जो एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर है और उसका सपना हमेशा से एक स्टेज परफॉर्मर बनना था पर उससे अपने ड्रीम को पूरा करने का कोई मौका ही नहीं मिला। पर इंटरनेट ओरिएंटेड इस एरा ने की मोमी को सोशल मीडिया नाम का वो स्टेज दिया जिसके सपने हमेशा से की मोमी देखती थी पर सोशल मीडिया पर वही बिकता है जो दिखता है और इस मोटो को फॉलो करके और बोल्डनेस दिखाकर कि मोमी सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हो जाती है अपनी आइडेंटिटी एक मास्क के पीछे छुपाकर। पर मोमी के लिए प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब उसके यूजर नेम मास गर्ल को यूज करके 3 मर्डर कर दिए जाते हैं। तो अब ये मर्डर मोमी ने किया है या फिर कोई उसे फेम कर रहा है, इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस अमेजिंग मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को देखोगे। डिलीवरी मैन, लोगों को जिंदा रखने के लिए उन तक हम ऑक्सीजन और जरूरी सामान पहुंचाते हैं। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है ब्लैक नाइट। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कोरियन ड्रामा है जो साई-फाई एक्शन थ्रिल जॉनरा पर बेस्ड है। ये ड्रामा एक प्रॉपर बियॉन्ड इमेजिनेशन साई-फाई एक्शन थ्रिलर ड्रामा है क्योंकि ये ड्रामा आपको अपकमिंग फ्यूचर का एक बहुत ही डार्क और शायद रियल फेस दिखाएगा जिस फेस में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और ऑटो व्हीकल्स के ओवर यूज करने की वजह से एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप कोई भी बिना गैस प्यूरिफायर मास्क के अलाइव नहीं रह सकता है और इसलिए बचे हुए पॉपुलेशन में से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है और इन्हीं रिमेनिंग पॉपुलेशन के बेसिक नेसेसिटीज को इंक्लूडिंग ऑक्सीजन को पूरा करती है
चायबॉल ग्रुप, जो कुछ डिलीवरी मैन जिन्हें सब नाइट्स बोलते हैं उनके थ्रू इन चीजों को लोगों के पास पहुंचाते हैं। पर आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो और रिक्वायरमेंट ज्यादा हो तो इंसान अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक सेल्फिश बीस्ट बन जाता है और इसलिए इन नाइट्स को अपनी जान पर खेल करके इन पार्सल को डिलीवर करना पड़ता है। ये एक आउटस्टैंडिंग साई-फाई थ्रिलर ड्रामा है जिससे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। डिलीवरी मैन एक अच्छा फाइटर होना चाहिए क्योंकि उसे अपनी जान दांव पर लगाकर अपने ट्रक को शिकारियों से बचाना है। यूना ना बहुत दिनों बाद मिली, साथ में काम करोगे? ऐसी मीठी मीठी बातें करने वाले अक्सर धोखेबाज होते हैं, तुम्हारी तरह। उस बात को 5 साल हो गए हैं। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है XX। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा फीमेल कोरियन ड्रामा फैंस के लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये ड्रामा वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस होने के साथ साथ इस ड्रामा में फ्रेंडशिप और प्यार के डाइवर्सिटी को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरह डिफरेंट सिचुएशंस और इमोशन की वजह से फ्रेंडशिप और प्यार बदल जाता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूना की, जो एक्सेस बार की बारटेंडर है और खुद को एक्सेस बार की वर्चुअल ओनर समझती है क्योंकि एक्सेस बार की ऑलमोस्ट सभी चीजें वही संभालती है और इसलिए वो बहुत दिनों से एक्सेस बार को टेक ओवर करने के बारे में सोच रही होती है। पर तभी एक दिन अचानक से एक्सेस बार का ऑफिशियल ओनर एक्सेस बार को एक रिच लड़की को बेच देता है और सरप्राइजिंगली वो अमीर लड़की यूना की फॉर्मर बेस्टी रोमी होती है, जिससे यूना इस समय सबसे ज्यादा नफरत करती है क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब रोमी ने यूना के चीजों पे कब्जा किया है। 5 साल पहले भी रोमी ने यूना से उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया था और इसलिए यूना इस बार रोमी को एक्सेस बार कब्जा करने नहीं देना चाहती है। तो अब क्या यूना रोमी को एक्सेस बार टेक ओवर करने से रोक पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा फ्रेंड्स के बीच इंटरेस्टिंग राइवलरी वाली इस रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम नया हेड बारटेंडर ढूंढ लो। मुझे जो चीज पसंद आ जाती है मैं उसे पाकर ही रहती हूँ। जानती हूँ तुम्हें छीनने की आदत है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा का अपडेट जानना है तो मेरे एंड सीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।